था? नौकरी को लेकर हंगामा हुआ, शराब को लेकर एक दूसरे पर फजीहत और एक दूसरे पर आरोप, इमोशनल कार्ड भी। तेजस्वी यादव कहते हैं कि लालू जी का किडनी ट्रांसप्लांट होगा, आज हुआ, होश में आए होंगे, पूछेंगे क्या हुआ किडनी में, तो इस तरह का एक इमोशनल कार्ड भी। ये सारे मुद्दे, इन मुद्दों में मुद्दा क्या था? क्या लगा ऐसा कि जिन मुद्दों को लेकर 58% मतदान हुआ है आज? विजय प्रकाश जी। जी बिल्कुल सुमित जी, ये विकास का मुद्दा था और विकास के मुद्दे पर जनता ने वोट दिया है। नीतीश कुमार के सुशासन पर वोट दिया है। नीतीश कुमार के इस फैसले पर मुहर लगाया है कि उन्होंने जो लोकतंत्र की हत्या हो रही थी उसको बचाने के लिए। तो विकास के मुद्दे के बीच में, ठीक है लव कुमार जी अब आते हैं, विकास के मुद्दे के बीच में सीएम नीतीश कुमार जब गए थे, दोनों तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार रैली करने, तो विकास के मुद्दे में ये कहा जाता है कि साहब कुछ लोग ना कुछ जात में उल्टा पुल्टा करवाते हैं। नीतीश जी ने बयान दिया था भाषण में, कुछ जात में उल्टा पुल्टा करवाते हैं। ये विकास का मुद्दा है? देखिए सुमित जी, हमने विकास के लिए बिहार में काम किया है। नीतीश जी ने कहा था ना कुछ जात में लोग कुछ उल्टा पुल्टा करवाते हैं, ये कहा था ना विकास। अरे ये कहा था ना, ये कहा था ना लव कुमार जी, कहा था ना? सुना इस बयान? नहीं सुना आपने? बताइए, आप अपने नेताजी का भाषण नहीं सुनते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, ये पता चलेगा दिक्कत होगी, ऐसे मत कीजिए। हमने विकास के मुद्दे पर बिहार में वोट मांगा है। सर विकास के मुद्दे पर ही वोट मांगा जाता है, लेकिन इस भाषण में जात और ये कहां आ गया? वही मैं कह रहा हूं कि जातीय समीकरण का भी कुछ असर हुआ क्या? कोई इधर उधर गया क्या? कोई जात विवाद इधर गया क्या? आकलन क्या कहता है? मैं दावे के साथ सुमित जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश का एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने कभी जात पात की बात नहीं की। सर उन्होंने कहा था उस दिन कि कुछ जात के लोग कुछ जात में उल्टा पुल्टा करवाते हैं। 1.5% आबादी रहने वाले व्यक्ति को 17 साल तक। विजय प्रकाश जी, अब अच्छा चलिए विजय प्रकाश जी, चलिए आपके मुताबिक कौन सा मुद्दा रहा? सत्य है कि विकास के नाम पर जितना नीतीश कुमार जी काम किए हैं, विकास के नाम पर इनको वोट मिल नहीं रहा है। जाति आधारित जो है वोट का बंटवारा हो जाता है, ये भी सत्य बात है। सत्य से जो है कभी परे नहीं होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। कि जाति आधारित जो है चलता ही है चुनाव में, लेकिन फिर भी कुढ़नी के जनताओं ने भरपूर मदद करने का काम किया और महागठबंधन हमारा जीत रहा है। जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं वह जीत रहे हैं। इसी के तिलमिलाहट में प्रदेश अध्यक्ष ने अपने अनर्गल बयान देने का काम किया। यह साबित करता है और यह जो है सत्य भी है। तो सत्य इतना है कि अब उस सत्य को आप स्वीकार करने में कोई दिक्कत? बताइए, तेजस्वी जी ने कहा था कि यादव टूटने वाला है, क्या यादव टूटे वाला है भाषण में? तो यादव टूटा कि झूठा? जातीय बहुत बड़ा जो है। तो आज बताइए ना, आज आपका आकलन क्या कहता है? यादव एकजुट रहा? नहीं सकता है। तो अब मैं खुलकर पूछ रहा हूं ना, फिर कोई नकार नहीं सकता है। नीतीश कुमार जी के तो मैं विजय प्रकाश जी, मैं उसी पर आ रहा हूं ना, फिर यादव एकजुट रहा? सब जात एकजुट रहा, सब मिलकर वोट देने का काम किया है महागठबंधन के साथियों को। नहीं, यादवों को एकजुट रखने में कामयाब हो पाए? ये डर जो था, जिसमें तेजस्वी जी कह रहे हैं कि यादवों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। कौन तोड़ने का कोशिश करता है? हर एक जात धर्म को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो महागठबंधन के साथ हैं, जो हमारे विचारधारा के साथ विश्वास रखते हैं, वह कोई कभी भी नहीं टूट सकता है। लेकिन एक बात बताइए, महागठबंधन के 2015 में क्या हुआ था? फिर जेडीयू आरजेडी एक साथ था। 2015 में हम लोग जीतने का काम किए थे। नहीं, कहा फिर कुढ़नी में कब जीते थे 2015 में विजय प्रकाश जी? 15 में कहाँ जीते थे? कुढ़नी का सवाल कर रहे हैं, हमको लगा ऑल ओवर बिहार का। 15 में कुढ़नी में हारे थे, आप दोनों एक साथ थे। आप जो कह रहे हैं एकजुटता की बात, तो एकजुटता तो उस समय वक्त थी, बीजेपी जीत गई थी, केदार प्रसाद गुप्ता ही जीते थे। सुमित जी 200 वोट से जीते थे। कि पूरे देश को किस तरह से बरगलाकर वोट लेने का काम करती है, इसीलिए धीरे धीरे जो है बिहार की जनता और देश की जनता समझ गई है कि अब जो है बीजेपी के बातों में नहीं आना है, इनके जुमलेबाजी में नहीं फंसना है। जिस तरह से जो है अभी हमारे बड़े भाई जो है चर्चा कर रहे हैं कि हो रहा है कुढ़नी का चर्चा, और ये महानगर का चर्चा करना, नगर पालिका का चर्चा शुरू कर